हेलो दोस्तों, फिन आइडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी इन वेल्थ इस सीरीज में हम सभी आपके साथ आज शेयर करेंगे कि इक्विटी और इक्विटी इंडेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इंडिविजुअल शेयर जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, इन्फोसिस, ये सभी इंडिविजुअल शेयर्स हैं और उसी तरह से निफ्टी, सेंसेक्स, ये सभी इक्विटी इंडेक्स हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडेक्स की जरूरत क्या है और इंडेक्स बनते कैसे हैं। इंडेक्स एक बैरोमीटर है जिससे हम यह पता कर पाते हैं कि ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। एनएसई का निफ्टी इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का एवरेज है और उसी तरह से बीएसई का सेंसेक्स यह इंडिया के टॉप 30 स्टॉक्स का एवरेज है। दोस्तों, अगर आप इक्विटी और इंडेक्स के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट बनने के लिए जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और आप अपने जीवन में यदि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो बिना पैसा लगाए फ्री में ये सभी स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 1000 से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर रखे हैं और इस साल में हम और नए 1000 से ज्यादा ऐसी ही ज्ञान वाले वीडियोस ऐड करने वाले हैं। और इन वीडियोस का मुख्य लक्ष्य होगा कि व्यक्ति अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाए। तो दोस्तों, यदि आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इमीडिएटली कर लें ताकि आप इसमें से कुछ भी मिस ना करें। इसलिए देखते रहिए और सीखते रहिए। वेल्थ एडवाइजरी, पोर्टफोलियो एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जैसी सर्विसेज के लिए या ऐसी कंसल्टेंसी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.finideas.com विजिट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इक्विटी और इंडेक्स के बीच में डिफरेंस। इक्विटी इंडिविजुअल कंपनी का शेयर होने के कारण कभी भी जीरो हो सकता है, परंतु इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज का एवरेज होने के कारण कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी की डिविडेंड कैसे दे रही है, कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में कैसा चल रहा है, उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, उसका भविष्य किस तरह का है, हमें ये सब जानकारी पता करनी पड़ती है। जबकि इंडेक्स में इस तरह का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कमजोर कंपनियां अपने आप इंडेक्स से बाहर निकल जाती है, इसलिए इंडेक्स अपने आप में पैसिव इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इक्विटी में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है और इंडेक्स में पैसिव इन्वॉल्वमेंट से काम चल जाता है। अगला पॉइंट, इक्विटी में हमेशा आपके पास बेस्ट स्टॉक ही रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु इंडेक्स हमेशा आपके पास में बेस्ट स्टॉक का कॉम्बिनेशन ही रखेगा, यह जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त अभिषेक, उसके दादाजी का ये मन था कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए ऐसी कंपनी का शेयर खरीदें जो जब उसका ग्रैंडसन अभिषेक बड़ा हो तब वहां की जो रिचेस्ट कंपनी हो वो उसे मिल जाए। और मजेदार पॉइंट यह है कि उस समय पर उसके दादाजी ऐसा कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि आज की जो रिचेस्ट कंपनी है उस समय पर मौजूद ही नहीं थी। लेकिन यदि अभिषेक के दादाजी ने उस समय पे इंडेक्स खरीदा होता तो अपने आप ही उनके पास में देश के टॉप 50 स्टॉक्स का एवरेज पड़ा होता। जैसे ही कोई कंपनी रिचेस्ट की लिस्ट में आती है ऑटोमेटिकली इंडेक्स में आ जाती, और कोई कंपनी कमजोर होती तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से बाहर निकल जाती। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि यदि हम भविष्य में जो देश की सबसे ज्यादा वैल्यू रखने वाली कंपनियों को खरीदना चाहें तो आज ही हमें इंडेक्स खरीद लेना चाहिए और हमारे पास में अपने आप ही भविष्य की रिचेस्ट कंपनी आ जाएगी। तो दोस्तों, अब सवाल यह आएगा कि हम इक्विटी या इंडेक्स कैसे खरीद सकते हैं। जिस तरह से हम इक्विटीज को शेयर बाजार से खरीदते हैं उसी तरह से इंडेक्स भी ETF के माध्यम से, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं और हम उन्हें भी शेयर बाजार से खरीद सकते हैं। तो ये है आसान तरीका इंडेक्स को खरीद लेने का। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इक्विटी और इंडेक्स का ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले इसके बारे में जानने के लिए आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वी आर फ्रॉम फिन आइडियाज, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज मतलब फिन आइडियाज। थैंक यू।